दोस्तों एवं बच्चों, आज हम एडवर्ब जो कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच अंग्रेजी में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने एडवर्ब का परिभाषा, एडवर्ब के प्रकार में एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को पढ़ चुका। आज हम एडवर्ब्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमें यह जानना चाहिए कि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे हमने पढ़ा उसमें कुछ शब्द थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी कुछ शब्द थे। आज हम एडवर्ब्स ऑफ नंबर को देख रहे हैं। इसमें से ये सारे शब्द जब भी हम अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं इसका इस्तेमाल अर्थात ये एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर में वंस का मतलब होता है एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन बार बार, सेल्डम कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, उसके बाद है नेवर कभी नहीं, ऑफन मतलब प्रायः बार बार, स्कार्सली शायद ही, हार्डली मुश्किल से, रेयरली शायद कभी, उसके बाद है फ्रीक्वेंटली बार बार, फर्स्टली पहले या पहला, सेकेंडली दूसरा या दूसरे, थर्डली तीसरे, एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर के शब्द हैं। इन्हें पूरी तरह से याद करने की जरूरत है। अब इसको हम वाक्य में उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां है ही हैज नॉट सीन हर वंस, मतलब कि वह मेल पुरुष या लड़का उस फीमेल को एक बार भी नहीं देखा। ही हैज नॉट सीन हर वंस, एक बार भी उसने क्या किया, नहीं किया, देखा नहीं। तो यहां सीन जो कि वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है अर्थात इसकी विशेषता बता रहा है। हम जानते भी हैं कि एडवर्ब की विशेषता बताता है। दूसरा है द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, द पोस्टमैन डाकिया को बुला लिया गया या फिर बार बार बुला लिया गया। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, अगेन मतलब बार बार, यहां अगेन एडवर्ब है। बार बार क्या किया गया, डाकिया को बुला लिया गया, मन कॉल्ड। ऐसे करके हम प्रश्न कर करके एक एक करके प्रश्न करेंगे एक एक एडवर्ब से, और वो हम समझ जाएंगे कि यह किसको क्वालिफाई कर रहा है। शी सेल्डम डांसेस, सेल्डम मतलब कभी कभी, क्या करती है वो, डांस करती है। तो यहां डांस अच्छा डांसेस जो है यहां वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है सेल्डम। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम लोगों को या हम सबको क्या करना चाहिए, अपने से बेहतर अर्थात अपने समझ से बेहतर काम करना चाहिए। एवरी पर्सन ऑफन मेक्स मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति प्रायः गलती करता है। प्रायः, ऑफन, यहां ऑफन क्या है, एडवर्ब है। क्या करता है प्रायः व्यक्ति, गलती करता है। मेक्स मिस्टेक इसको क्वालिफाई कर रहा है। ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार वो क्या करता है, बिना तैयारी के आता है। तो फ्रीक्वेंटली यहां एडवर्ब है। और चौथा अब हम आगे देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में ये क्या कहता है, ये चौथे प्रकार का एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी वे एडवर्ब्स जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी अर्थात मात्रा, क्षेत्र, एक्सटेंट या विस्तार को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अब हम कुछ उदाहरण को
अच्छा, कुछ शब्दों को देखते हैं। टू का मतलब होता है विशेष, अर्थात सीमा से अधिक। कोई भी चीज का अधिकता को टू से हम समझते हैं। वेरी मतलब बहुत, आप लोग जानते हैं। क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण। एनफ का भी मतलब होता है पूर्ण। रादर का मतलब होता है बल्कि। फेयरली का मतलब काफी। और फिर है इंटायरली, पूरी तरह से। ऑल टुगेदर, साथ साथ। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। पार्टली का मतलब होता है अधिक, आंशिक रूप से। पार्टली का मतलब आंशिक रूप से। क्या है ये चीज? हियरली मतलब लगभग। और फिर है नियरली है, सॉरी बच्चे, यहां है नियरली लगभग। और फिर है आगे फुल्ली, पूरी तरह से। FULLY सो, इसलिए। वेल अच्छा। होली पूर्ण। पार्सली का मतलब आंशिक रूप से। फार दूर, एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हैं। अब हम उदाहरण से एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी को समझते हैं। ही वॉज टू केयरलेस, अर्थात वह व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, ध्यान नहीं देता है, भूल जाता है। ही वॉज टू केयरलेस, यहां टू जो है एडवर्ब है, अर्थात ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। और किसको क्वालिफाई करता है? क्या सीमा से अधिक करता है? वो केयरलेस है, ध्यान नहीं देता। और अगला है शी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत ही थकी हुई थी। शी वॉज वेरी टायर्ड में वेरी बहुत, क्या थी वह? बहुत थकी हुई थी। टायर्ड यहां एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और अगला है हिज ग्रैंडफादर इज इंटायरली डीफ, उसके ग्रैंडफादर अर्थात उसके बाबा। ग्रैंडफादर जो हैं बहुत ज्यादा, पूर्ण रूप से। इंटायरली डीफ, पूर्ण रूप से क्या हैं? बहरे हैं, नहीं सुन पाते। तो क्या करते हैं? पूर्ण रूप से नहीं सुनते हैं। तो डीफ यहां एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ही इज रादर बिजी, मतलब कि वह बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है ना? कुछ नहीं करता है, बल्कि ये बिजी है। ही इज रादर बिजी। रादर भी यहां क्या है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में बहुत सारे ऐसे ये सारे शब्द हैं जो कि हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं। उसके बाद एक और सेंटेंस लिखते हैं, वो सेंटेंस है क्या? शी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, वो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से क्या है? तैयार है। शी इज फुल्ली यहां क्या है? एडवर्ब्स है। कौन से एडवर्ब्स है? क्वांटिटी है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है। और प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव है। यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन। का मतलब हुआ कि तुम साथ साथ गलती कर रहे हो। यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, तुम सब साथ साथ गलत हो। ऑल टुगेदर यहां क्या है? एडवर्ब है। क्या करता है? साथ साथ गलती करता है। यहां मिस्टेकन गलत है। और यू आर पार्टली राइट। क्या है पार्टली राइट का मतलब? क्या है? आंशिक रूप से तुम क्या हो? सही हो। यू आर पार्टली राइट। पार्टली का हम बगल में लिख दिए हैं, मीन मतलब आंशिक रूप से। और अब है आई एम नियरली एग्जॉस्टेड,
आई एम नियरली एग्जॉस्टेड नहीं कहते हैं कि एकदम थक गए हैं, अब हमसे कुछ काम नहीं होगा। सो आई एम नियरली में हम लगभग थक चुके हैं, अब कुछ नहीं हमसे हो सकता। नियरली यहाँ एडवर्ब है। और द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप मतलब द आम जो है पूरी तरह से लगभग पक चुका है। यहाँ ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, राइप। और अगला है ही इज क्वाइट रॉन्ग, वह पूरी तरह से गलत है। यहाँ क्वाइट पूरी तरह से क्या है? वो गलत है, अर्थात एडवर्ब को यहाँ क्वालिफाई करता है। इस तरह से हम आज देखे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब्स ऑफ नंबर। थैंक यू बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे अगले क्लास में एडवर्ब्स ऑफ मैनर, विधिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो कि एडवर्ब्स का 5वां प्रकार है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। धन्यवाद।